सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान का समय है। तो आप लोग भारी संख्या में हमारे ज़िला के जितने भी लोग हैं जो मतदान करने में तो आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान का समय है। तो आप लोग भारी संख्या में हमारे ज़िला के जितने भी लोग हैं जो मतदान करने में तो आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे जितने स्वीप की भी एक्टिविटीज़ हुई हैं पहले काफ़ी दिनों से चलती रही हैं। हमारे पूरे प्रशासन की टीम ने, पुलिस की टीम ने पूरे इस निर्वाचन की प्रक्रिया में बहुत मेहनत से सारा जो प्रक्रियाएँ संपन्न करवाई हैं। अभी 6 तारीख को हमारे ज़िला के जितने लोग हैं जो मतदाता हैं 18 साल के ऊपर हैं, 18 साल से लेकर ऊपर जो भी जितने लोग हैं जिला में, सब लोग भारी संख्या में अपने अपने बूथ पर मतदान करने आए। लोकतंत्र को जो हमारा वो सुदृढ़ करें और हमारे जो पूरा प्रक्रिया है इसको सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। वोट डालने से रोकने वाले कुछ दबंगों की बात आ रही है, उस पर क्या? हम लोगों ने बहुत ही कड़ी कार्रवाई पहले भी, जैसे बाउंड डाउन की चाहे कार्रवाई हो या फिर कहीं पर कोई इस प्रकार की कार्रवाई करनी हो की है, निरोधात्मक कार्रवाई की है। अगर किसी भी जगह से इस प्रकार की सूचना आती है कि इस प्रकार का कोई प्रवृत्ति के व्यक्ति अगर इस प्रकार का प्रयास ये एमसीसी का जो पीरियड अभी चल रहा है उसी दौरान जो कैंपेन पीरियड था वो समाप्त हुआ है प्रथम चरण के लिए और अभी साइलेंस पीरियड स्टार्ट हुआ है 4 नवंबर 2025 शाम के 6 बजे से। और 6 तारीख को मतदान की तिथि है बेगूसराय जिला में 7 विधानसभा में सीधी आलोक में आज की प्रेस वार्ता की गई। और साइलेंस पीरियड के दौरान जो BNSS 163 के अंतर्गत जो आदेश निर्गत होता है उसमें सारे दिशा निर्देश सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सारे व्यक्तियों को और सारे जो हमारे कंसर्न जो लोग हैं उनको दे दिए गए हैं। और इसी साइलेंस पीरियड के दौरान हम लोग इंश्योर करेंगे कि हमारे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार ही सारे कार्य हों और हमारा जो निर्वाचन जो मतदान का दिन है शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान करवा सकें। क्या कोई सेंसिटिव बूथ भी है? देखिए, सेंसिटिव बूथ जो हमारे वल्नरेबल और क्रिटिकल का जो क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे ज़िला में जो भी इस प्रकार के एरिया थे जहाँ पर कहीं कोई प्रीवियस लॉ एंड ऑर्डर या कोई वायलेंस का इशू रहा हो पुराने समय में या फिर कहीं पर कोई लोकल इशू रहा हो या फिर कहीं बॉर्डर के एरिया हो जहाँ पर सेंसिटिविटी हो उन सारे संवेदनशील बूथों को चिन्हित करके हम लोगों ने CAPF से एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्चिंग करवाए थे। आप लोग निर्भीक होकर और निष्पक्ष रूप से मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाएं। सर, जो बाहर से आए हैं प्रचार प्रसार के लिए, क्या उनके लिए तो गाइडलाइन जो रहेंगे? साइलेंस पीरियड में जो हमारे जो 153 के अंतर्गत जो धाराएं हैं उसके अनुसार ही साइलेंस पीरियड का अनुपालन करना है। पूरा चुनाव प्रचार अभी क्योंकि समाप्त हो गया है और इसी के अनुसार सारे व्यक्तियों और पॉलिटिकल पार्टी से बोला गया है और जो व्यक्ति जो भी इस प्रकार के जो लोग हैं जो कि उस विधानसभा के मतदाता नहीं है उनके ऊपर भी यह आदेश लागू होता है। और हम लोगों का पूरा जो FST और SST की टीम्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, नाका पॉइंट्स एक्टिव रहेंगे, वो पोल डे के बाद तक एक्टिव रहेंगे ताकि किसी प्रकार का भी कोई वायलेशन हम लोग नहीं हो। मतदान पर केंद्र पर सर सुविधा को लेकर मतदान केंद्र पर जैसा पहले भी बताया गया सारी सुविधाएं हम लोगों ने इंश्योर करवाई हैं, चाहे हमारे वो किसी भी विधानसभा के मतदान केंद्र हो। हमारी पोलिंग पार्टी कल से ही मतदान केंद्रों पर जाना स्टार्ट कर देंगे। ONS पढ़ने पर डिस्पैच होगा, उनको ईवीएम मशीन मिल जाएगी, उनके साथ CAPF और पुलिस के भी लोग होंगे। तो पूरी पोलिंग पार्टी जैसे जैसे मतदान केंद्र पर पहुंच रही है तो सारी सुविधाएं हम लोगों ने इंश्योर करवाई हैं। हमारी CCTV वेबकास्टिंग के कैमरा सारे मतदान केंद्रों पर लग चुके हैं और हमारी जितनी भी गाड़ियाँ जो पोलिंग पार्टीज़ को लेकर जाएंगी सारी गाड़ियों में GPS ट्रैकर भी रहेगा जो ईवीएम मशीन के साथ वो वापस जब पोलिंग पार्टी आएंगी ताकि हम उनको ट्रैक कर सकें। और सारे मतदान केंद्रों पर हम लोगों ने लोकल जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, लोकल जो वहाँ के कर्मी हैं, जो स्कूल टीचर हैं उनको टैग किया है ताकि बेसिक फैसिलिटीज़ चाहे वो वहाँ पे खाने की सुविधा हो, वहाँ की जो रसोइया है स्कूल के उनको टैग किया गया है, वहाँ की जो आंगनवाड़ी वर्कर्स आंगनवाड़ी सेविकाएँ हैं उनको टैग किया गया है, वहाँ के वॉलंटियर्स को टैग किया गया है ताकि मतदान के दिन जो लोग आएंगे मतदान करने उनका मोबाइल डिपॉजिट के लिए, मोबाइल रखने के लिए जगह हो। ये सारी सुविधाएँ हम लोगों ने मतदान केंद्र पर इस बार मुहैया करवाई है। दंडात्मक कार्रवाई है, उनको चाहे अरेस्टिंग हो या आप निर्भीक होकर एकदम निष्पक्ष रूप से फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। और हमारे सारे जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हमारे मतदाताओं के लिए। आप लोग ससमय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक 6 नवंबर को किसी भी समय आकर मतदान करें। मीडिया